तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वह दो प्रश्न है क्या? पहला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो प्रारंभ में जब हम लोग के पास मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब हमारे पास मुद्रा नहीं था, यानी कि ये कागज़ वाला पैसा नहीं था, सिक्का नहीं था, तो हम लोग जो है वस्तु का आदान प्रदान किस तरह से करते थे। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु किसी भी दूसरे व्यक्ति को दे देते थे। जैसे कि हमको गेहूं की आवश्यकता है और उसको धान की आवश्यकता है, तो हमारे पास धान रहता था, हम उसको धान दे देते थे, और उसके पास गेहूं रहता था, उससे गेहूं ले लेते थे। यानी कि एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु देते थे। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब सिक्का का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे जीवन में सिक्का नहीं आया, मुद्रा यानी कि कागज़ पैसा टेका नहीं आया, तो प्रारंभ में पहले हम लोग जो है वस्तु का आदान प्रदान एक वस्तु को दे करके दूसरा वस्तु ले करके इस तरह से वस्तु का आदान प्रदान करते थे। तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक बार आप लोग परिभाषा को भी देख लीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह हुआ कि जब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु दिया जाता है, अर्थात वस्तु से वस्तु का लेन देन, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि जब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लिया जाता है या दिया जाता है, इसी प्रणाली को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रकार की प्रणाली में बहुत प्रकार की समस्याएं थी। इस प्रकार के आदान प्रदान करने में, यानी कि इस प्रकार की प्रणाली में कई प्रकार की समस्याएं थी। मान के चलिए, आप बोलिएगा सर जी समस्या कैसे थी? इसमें मूल्य का निर्धारण हम लोग सही तरह से नहीं कर पाते थे। मान के चलिए 1 केजी गेहूं देना है, 1 केजी धान देना है, तो गेहूं धान में अंतर है ना। गेहूं का कुछ और रेट होता है, धान का कुछ और रेट होता है। तो इसमें क्या होता था, हमेशा समस्या ही बनी रहती थी। और क्या होता था, एक वस्तु के बदले में जब दूसरा वस्तु देते थे तो वस्तु को ले जाना पड़ता था परिवहन में। मतलब कि परिवहन उस समय उतना बढ़िया नहीं था। अभी फिलहाल तो परिवहन है, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु आसानी से कहीं पर ले जा सकते हैं। पहले तो ये सब इतना परिवहन की सुविधा नहीं था। तो एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोगों को पहले समस्या होता था। यानी कि गेहूं लेना है तो धान के ले जाना पड़ता था जहाँ पे बाज़ार लगता है। जिस प्रकार अभी जो है बाज़ार लगता है, ठीक उसी तरह पहले भी एक स्थान ऐसा था जहाँ पे बाज़ार लगता था। कहीं कहीं पे एक मेला लगता था, वहाँ पे वस्तु को अदली बदली कर सकते हैं, अदला बदला कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, अब सामान को ले जाइए, फिर सामान को लेकर आइए, धान लेकर गए तो गेहूँ लेकर आइए। लेकिन अब जब मुद्रा का आविष्कार हो गया, पैसा रुपया का आविष्कार हो गया, तो हम लोग सिर्फ पैसा लेके जाते हैं, उधर से सामान लेकर आते हैं। तो कितना आसान हो गया। अभी जो है एक वस्तु के बदले में हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। यानी कि जब पैसा देते हैं, कागजी सिक्का देते हैं, तो उसके बदले में हम लोग सामान ले आते हैं। तो इसको कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली का मतलब यह हुआ कि जब हम लोग जो है वस्तु लेते हैं तो उसमें मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को लेने के लिए जब हम लोग मुद्रा का उपयोग करेंगे, यानी कि जब वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, जब वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान मुद्रा से हो, तो उसको कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। और ये तो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए क्लास 10 के स्टूडेंट जो भी होंगे, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। अभी से आप लोगों के लिए हम क्वेश्चंस बैंक कराते जा रहे हैं। अगर इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिएगा और सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिएगा, यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए कि आपको 10th में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त होंगे उन सारे दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके पास वही यह वीडियो जा सके और समझ सके कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहते किसको है, मौद्रिक प्रणाली किसको कहते हैं। तो अभी हमारे जीवन में मुद्रा के आ जाने से वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना काफ़ी आसान हो गया है। आज हम लोग पैसा के माध्यम से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। पैसा ले जाने में तो आपको दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब कहेगा कि गेहूँ ले जाओ, धान ले जाओ, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले जाओ, अब उधर से फिर वही लेकर जाओ, उसके बदले में दूसरा कोई से लेके आओ, तो इस प्रकार में क्या होता था, हमेशा टेंशन होता था, ओल झोल का काम होते था। और जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली में ये तो ओलझल का काम होता ही था, और इसके साथ जो है मूल्य का सही निर्धारण नहीं हो पाता था। अलग अलग वस्तु का अलग अलग रेट होना चाहिए, अलग अलग रेट होना चाहिए। इससे में 1 केजी तुमको धान दिए तो 1 केजी गेहूँ दीजिए। 1 केजी का मतलब क्या, 1 केजी सोना देंगे तो 1 केजी हीरा भी दीजिए। ये तो गड़बड़ बात है, इसमें तो लॉस लग सकता है। 1 केजी सोना के बदले में 1 केजी हीरा, पता चला हीरा लेने वाले पूरा करोड़पति बन जाएगा। 1 केजी चांदी के बदले में 1 केजी सोना, ये तो नहीं हो सकता है। ये गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ ना है। ऐसे में मूल्य का सही निर्धारण नहीं हो पाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे कठिनाइयाँ थी।
वस्तु को ले जाना पड़ता था एक स्थान से दूसरे स्थान। तो हम लोग प्रारंभ में हम लोग किस प्रणाली के द्वारा वस्तु का आदान प्रदान करते थे? पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा हमारे जीवन में नहीं आया था, उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब तो आप लोग जान ही होंगे, जान गए ना अभी, कि एक वस्तु के बदले में जब दूसरा वस्तु दिया जाता है तो वस्तु के इसी आदान प्रदान करने की प्रणाली को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात वस्तु से वस्तु का लेन देन। वस्तु से जब हम लोग वस्तु का लेन देन करेंगे इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, वस्तु का मतलब क्या हुआ? वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली किसको कहते हैं? मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय। अब बोलिएगा सर जी सेवा किसको कहते हैं? सेवा वह चीज़ है जिसके बदले में आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ देगा नहीं। सेवा, जैसे सेवा का मतलब आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान के चलिए आप टेम्पू में बैठते हैं, तो टेम्पू में बैठते हैं तो टेम्पू के किराए देते हैं, तो क्या टेम्पू ये दे देता है किराया जो 30 टका 20 टका देते हैं, तो उस 30 टका 20 टका किराए के बदले आपको टेम्पू नहीं देता है, तो वही है सेवा। सेवा का मतलब क्या हुआ? आप पैसा दीजिएगा, आपको काम दे देगा, आपका काम कर देगा, लेकिन आपको पैसा के बदले मुँह चीज़ नहीं देगा। जैसे कि मान के चलिए ट्रेन पे बैठते हैं तो ट्रेन का टिकट कटाते हैं, तो टिकट कटाते का इसका मतलब क्या है? टिकट कटाए तो क्या ट्रेन नहीं दे देगा? बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या बैंक ही दे देगा? नहीं देगा, पैसा ले लेगा आपसे और आपको बदले में कुछ नहीं देगा, लेकिन आपका काम कर देगा। जैसे कि आपको हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं, आप हमको पैसा देते हैं, तो क्या आप हमको खरीद नहीं लीजिएगा? आप हमारे स्कूल कोचिंग को खरीद नहीं लीजिएगा? तो ये सब क्या है? सेवा है। रियल सेवा देता है, जितना भी गाड़ियाँ हैं वह सेवा देता है, उसके बदले में आपको मतलब कि काम कर देगा, वो चीज़ नहीं देगा। जैसे कि आप पैसा दिए तो पैसा के बदले में वो कुछ देगा नहीं, लेकिन आपका काम हो जाएगा, उसी को कहते हैं सेवा। यानी कि मौद्रिक प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय यानी कि आदान प्रदान, लेन देन मुद्रा के द्वारा हो, उसी को कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली का मतलब क्या हुआ? मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान। समझ गए ना? तो किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से समझिए, क्योंकि जब तक बेहतरीन तरीका से नहीं समझ पाइएगा तब तक आप लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक बेहतरीन तरीका से लिख नहीं पाइएगा। जब कॉपी में आप लोग लिखिएगा ही नहीं तो आपको अंक कैसे देगा? इसलिए बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। तो समझ गए होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं और मौद्रिक प्रणाली किसको कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगर नए में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वह भी दोस्त इस बात को जान पाए एक बेहतरीन तरीका से कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं और मौद्रिक प्रणाली किसको कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए, मोहब्बत भरा दिल हो, मोहब्बत भरा दिल जो टूटे, जो सारी उम्र जुड़ी ना पाए, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना, किसी का दिल न तोड़ना। मिट जाएंगे धरती अंबर, सारा जमाना जल जाएगा, टूटे दिल से आहे जो निकले, कुछ भी यहाँ ना